गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लूप में। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे द्वारा वीडियो डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इसमें पहला है आपका पहला संविधान संशोधन 1951। यह बेसिकली रिलेटेड है 9वीं अनुसूची से। इस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा है आपका संविधान संशोधन 1952। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। चलिए अगला है आपका सातवां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा राज्य का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया। पहले इन राज्यों को, जितने भारत में राज्य हैं, उनको चार वर्गों में विभाजित किया गया था और उन्हें समाप्त कर अब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभाजित कर दिया गया। अगला है आपका 10वां संविधान संशोधन 1961। इस संशोधन के तहत दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उसे संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। अगला है आपका 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके तहत गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 अ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य का स्थिति प्रदान किया गया। अगला आपका 14वां संविधान संशोधन 1963। इसके तहत पांडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की गई। फिर अगला है आपका 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आपको भी पता होगा कि प्रेजेंट में 22 भाषा आपकी हैं 8वीं अनुसूची में। फिर अगला है आपका 22वां संविधान संशोधन 1968। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 27वां संविधान संशोधन 1971। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। अगला है आपका 31वां संविधान संशोधन 1974। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। अगला है आपका 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका 37वां संविधान संशोधन 1975। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई, यानी कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद की इसके तहत स्थापना की गई। अगला है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे
तत्वों का संविधान में परिवेश हुआ है। जैसे इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। फिर इसमें और भी देखेंगे इसके तहत क्या क्या हुआ है। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। यानी मौलिक कर्तव्य इसके द्वारा संविधान में लाया गया। फिर अगला है आपका इसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। फिर देखते हैं आगे इसमें क्या है। नीति निषेध तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निषेध तत्वों में भी कुछ नवीन तत्वों को जोड़ा गया है। जैसे आपका शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों की रक्षा के विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में, यानी इन सब्जेक्टों को आपको राज्य सूची में पहले थे, अब इन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। 42वें में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। यानी जो भी संसद संविधान में संशोधन करती है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगला देखते हैं। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके माध्यम से क्या क्या किए गए हमारे बदलाव। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। आपको पता होगा कि संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले मूल अधिकार था, आर्टिकल 32 के तहत अब उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला देखिए इसके माध्यम से क्या क्या किया गया। लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को दे दिया गया। अगला इसमें देखते हैं मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देंगे, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेगा। फिर अगला है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल कानून पर रोक लगाने की चेष्टा की गई। यानी जो 52वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से दल बदल को रोकने के संबंधी प्रावधान किए गए। अगला है आपका 55वां संविधान संशोधन 1986। इसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला आपका 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन एवं दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके तहत जो मताधिकार देने की न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले जो मत देने का अधिकार था यानी न्यूनतम आयु की जो सीमा रखी गई थी 21 वर्ष था, मगर इस संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। अगला आपका 65वां संविधान संशोधन 1990। इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अगला है आपका 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके तहत दिल्ली संबंधी विशेष प्रावधान किए गए। यानी दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। अगला देखते हैं। अगला है आपका 71वां संविधान संशोधन 1952। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। यानी इन भाषाओं को अब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला है आपका 73वां संविधान संशोधन 1952। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया
तथा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। अगला है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई तथा नगरीय प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान किए गए। अगला है आपका 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके द्वारा 1991 के जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट चलते हैं 86वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अब मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत देखेंगे क्या क्या प्रावधान है। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपका लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य संख्या हैं उसके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला इसमें साथ ही छोटे राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या अधिकतम 12 निश्चित किया गया है। यानी जो भी छोटे राज्य हैं उनके लिए आप 12 रख सकते हैं। फिर है 52वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 103वां संविधान संशोधन। इसके तहत जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। आपको भी पता होगा कि भारत में 6 अल्पसंख्यक है जिसमें से एक जैन समुदाय भी शामिल है। अगला है आपका 108वां संविधान संशोधन। इसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान है। फिर अगला देखेंगे 109वां संविधान संशोधन। इसके तहत पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 30 से 50%, यानी पंचायती राज में महिलाओं को कोई भी स्टेट 33 से 50% तक दे सकता है। इसी के तहत बिहार और एमपी में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अगला है आपका 110वां संविधान संशोधन। इसके तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण 33 से 50% तक दिया जा सकता है। फिर आपका 114वां संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आय 62 से 65, इसके तहत यह प्रावधान है। फिर अगला है आपका 115वां संविधान संशोधन। इसके तहत जीएसटी को लागू किया गया, यानी जीएसटी लाया गया। फिर अगला है आपका 107वां संविधान संशोधन। इसके तहत एससी और एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण, यानी एसटी और एससी के जो पद में उन्नति होगा उसमें भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। चलिए ये थे सारे इम्पोर्टेंट जितने भी आपके संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।